हजरत जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बे करीम मौला तेरा सोना पैगंबर दुनिया में आने वाला है, तेरा महबूब दुनिया में जलवा कर होने वाला है। अल्लाह मक्के की सारी दाया ने आने से मना कर दिया, आने से इनकार कर दिया। मेरे अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती, ज़हन हाजिर है, मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कारी शकील अहमद साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहा मैंने? जिब्रील रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, रब्बे करीम मक्के की दाया तो आती, अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील मक्के की दाया तो आती मगर हमने आने न दिया। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला क्यों ना आने दिया? अल्लाह ने ऐलान फरमाया, मक्के की सारी दाया नापाक, तवज्जो, मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब, बोल दो मेरा महबूब पाक, और पाक के पास में नापाक का, क्या बोलो, क्या नापाक के, पाक के पास में नापाक का कोई काम नहीं। तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, सबसे औला वो आला हमारा नबी। पंडित जी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, और सब चमक वाले उजले में चमका कि ये अंध शीशों में चमका हमारा नबी। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील ये तो आती मगर हमने, जल्दी बोलो, आने न दिया। मौला क्यों ना आने दिया? बोले मक्के की सारी दाया नापाक, मेरा महबूब, जरा बुलंद आवाज से बोल दो, मेरा महबूब, ऐसे बोलो, मेरा महबूब पाक। हजरत जिब्रील बोले, मौला फिर तू इंतजाम कर दे। आए हाय हाय, जरा मुस्कुरा के, मौला फिर तू इंतजाम कर दे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया, जिब्रील इंतजाम हो गया। अल्लाह बेकरारी बढ़ रही है, किसका इंतजाम हो गया? कौन सी दाया है? रब ने ऐलान फरमाया, जो आज से पहले किसी की दाया भी न बनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हाय हाय हाय, आज से पहले किसी की दाया भी न बनी। हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला जल्दी बता दे, बेकरारी बढ़ रही। ये तो तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जब अपने घर पे कोई नया मेहमान आता है तो फोन कर करके, इस जमाने में हम पूछते हैं, अजी कहाँ आ गए? कहता मुरादाबाद। फिर पूछते कहाँ आ गए? बोले जी कुंदर की आ गए। अब कहाँ आ गए? बोले जी जलालपुर आ गए। तो हम जल्दी जल्दी करते हैं, जरा दस्तरख्वान लगा दो, नाश्ते लगा दो, एक नए मेहमान की आमद है। मैं कहता हूँ, दुनिया के सारे मेहमान एक तरफ, कायनात का मेरा नबी मेहमान एक तरफ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे मुफ्ती साहब को सलामत रखे, ये आपके गांव की शान है, और अपनों की कदर करनी चाहिए। याद रखना, अपनों की इज्जत करनी चाहिए। आपके गांव का नाम रोशन किया इस बंदे ने, बड़ी बड़ी दूर तक भारत में नाम रोशन किया। मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह मज़ीद बरकत अता फरमाए, सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। इसलिए जीते जी अपनों की कदर करना चाहिए लोगों, सुने, और अल्लाह इन्हें सलामत रखे। अगली बात करते हैं। हजरत जिब्रील बोले, मौला तो इंतजाम कर। इंतजाम हो गया। अब हजरत जिब्रील कहते हैं, मौला जरा नाम बता दे, जल्दी बता दे, कौन सी दाया का इंतजाम किया? अल्लाह, हमने पहले आसमान को सजा दिया। क्या कर दिया? हाँ, मदरसा सज रहा ना, पहले आसमान को, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातों। अबे चुकंदर, हाँ यार, एक नंबर चल सही है। सुनो बाबू, पैर पीछे, पैर पीछे देखो, मौला में बैठी, मेरी समझ में नहीं आती, ये सुतनिया पहन लेते हैं और फिर पैर आगे। बाज दफे तो मैं देखता हूँ ये घुसते किधर से इसमें, और बाज तो पिन्नी लगा के चढ़ा लिया, पिन्नी। हाँ भैया, इतनी टाइट क्यों पहनते हो यार, जरा ढीली ढाली पहना करो, बैठ जाया करो अच्छे से। हाँ
सैयद साहब बाज तो पिन्नी पिन्नी लगा के चलाता, मगर टाइट चाहिए। अच्छा अब वो दूसरी चल गई है, अब यहाँ तक चल गई है, अल्लाह खैर करे। हाँ सुतनिया ऊपर, और मर्दों की नहीं चली है, औरतों की भी चल गई है, अल्लाह खैर करे। औरतें भी ऊंचा पहन रही हैं, जबकि औरत के लिए हुक्म है कि वो अपने टखने भी ढके रखे। हाँ टखनों को भी ढक के रखे औरत। और तुम सुधारो अपने घर के माहौल। सही हदीस सुनो, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत में एक जुमला आ गया, 3 लोगों को जहन्नम में घसीट के डाला जाएगा। बेटिया मेरी बेटी बैठ ना बेटे। 3 लोगों को जहन्नम में मुंह के बल घसीट के डाला जाएगा। कौन? सबसे पहले बाप को डाला जाएगा। जी जी जी, जिसने अपनी बेटी को नहीं समझाया, अल्लाह ऐलान फरमाएगा इसकी बेटी मार्केटों में घूमती थी, रब ऐलान फरमाएगा फिर इसको पकड़ लो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। जितने बाप बैठे बताओ कि बेटी बाप से ज्यादा हो गई क्या? बेटी बाप के कंट्रोल से ज्यादा हो गई? दूसरा सुनो, अल्लाह ऐलान फरमाएगा जवान भाई को जिसने अपनी बहन को नहीं समझाया, अपनी बहन को अच्छा रास्ता नहीं दिखाया, अल्लाह ऐलान फरमाएगा पकड़ लो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल। तीसरा वो शोहर के जिसकी बीवी पर्दे से बाहर मार्केटों में बेपर्दा घूमती है, शरीयत की पाबंदी नहीं करती, अल्लाह ने ऐलान फरमाया पकड़ लो और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल। ये हदीस है। और बेटियों को भी चाहिए कि बेटियों तुम्हें ये चाहिए ऐसे कंट्रोल में रहो कि अगर तुम्हारी इज्जत सलामत है तो तुम्हारे भाई का सीना चौड़ा है, तुम्हारी इज्जत सलामत है तो तुम्हारे बाप की ऊंची नजरें हैं, तुम्हारी इज्जत सलामत है तुम्हारे कबीले की नाक सलामत है। और अगर तुमने अपनी इज्जत को पामाल कर दिया तो तेरे भाई की नजर भी झुक जाएगी, बाप की नजर भी झुक जाएगी, कबीले वाले की नजर भी झुक जाएगी। बात गलत तो नहीं है मेरी? मगर बात फिर मौजू से इधर चली जा रही है। फिर जिंदगी ने वफा की तो ये एक मौजू है, फिर उधर जाएंगे। अब इधर रब ने ऐलान फरमाया, हजरत जिब्रील कहते हैं मौला हमने पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा 7 आसमानों को सजा दिया। क्या कर दिया? 7 आसमानों को सजा दिया। एक जुमला मेरी तरफ ख्याल करें, हजरत जिब्रील कहते हैं 7 आसमानों को सजा दिया, जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए, जहन्नम में ताला। अरे बोल दो ना देहाती जबान में यार, ताला ठोक दिया। यही ना कहते हैं ना देहात में, ताला ठोक दिया। हजरत जिब्रील कहते हैं सारी आसमानी मखलूक खुशियां मना रही है मगर एक रो रहा है। कौन? उसके पेट में दर्द हो रहा है। अब जब हम अपने घर सजाएं रबीउल अव्वल पे, कुछ मत कहना, जो दूसरी जमात वाले उनके पेटों में दर्द होता, समझ लेना ये कौन सी जमात वाले हैं। हम हलवा खिलाते हैं, बिरयानी खिलाते हैं, उसके पेट में दर्द हो रहा, फिर हम सीना चौड़ा करके कहते हैं जिक्र हम सुनाते हैं, जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों के किस्मत बदलते हैं। बेचैन तो नहीं? चले कि खत्म? चले आगे? जाना दो यार, चलो अब फिर हो जाएगा कभी। फिर बोले तो इधर वाला मजमा सुस्त है, जरा तुम भी बोल दो मोहब्बत से, जरा आधे इधर के बोल के दिखाएं सुभान अल्लाह, जरा आप तुम बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह। देखो भाई तुम में कमजोरी है, इधर दमदारी, जरा आप बोले कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सुने अगली बात करते हैं। सारी आसमानी अच्छा एक दिन ना एक रक्षे वाला सैयद साहब, रक्षा समझते, एक रक्षे वाला मुझसे कहने लगा, बोले हजरत जी ये झंडे कहाँ से? मैंने कहा यार तेरा रक्षा कहाँ से? हाँ इससे पूछो ना। मैंने कहा यार कहाँ रक्षा और कहाँ कौसर का मालिक, कहाँ रक्षा कहाँ जन्नत का मालिक? अरे सारी बातें खत्म करो, अल्लाह ने सारे खजानों की चाबी अपने सोने को बता कर
बोले हजरत ये झंडे, मैंने कहा सुन, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने अखबारुल अखयार में लिखा है सरकार की विलादत पे अल्लाह ने 3 झंडों को लेकर भेजा। कितने? एक मशरिक में गाड़ दे, मगरिब में गाड़ दे, खाना काबा की छत पे गाड़ दे, और दुनिया वालों को बता दे, दुनिया वालों में ऐलान कर दे, जो मेरा सोना यार मक्के में जलवागर होने वाला है ना, हुकूमत खाली मक्के में अरब में नहीं होगी बल्कि मशरिक से लेकर मगरिब तक उसी की हुकूमत। मुनकिर ये पूछता है इन झंडों की असल क्या है, जिब्रील अमी को देखो झंडे लगा रहे हैं, मिलाद मुस्तफा के महफिल सजा रहे हैं। हजरत जिब्रील कहते मौला जल्दी बता दे, बेकरारी बढ़ रही है, अल्लाह कौन सी दाया का इंतजाम किया, कौन सी पाकीज़ा। अल्लाह ने ऐलान फरमाया सुने, जिनके हाथ भी पाक, जिनकी जबान भी पाक, जिनकी आंखें भी पाक, जिनका पूरा बदन पाक, यहीं तक नहीं बल्कि जिनका अकीदा, ऐसा लग रहा है ठंडे हो गए, जरा बोल दो ना यार, जरा बोल दो ना, बोल दो, जिनका अकीदा भी पाक, रब ने ऐलान फरमाया जो आज से पहले किसी की दाया भी ना बनी। सुने, हज़रत जिब्रील कहते हैं मौला जल्दी बता दे, बेकरारी बढ़ रही है, मौला तेरा सोना यार आने वाला है, तेरा सोना महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला। अल्लाह कौन सी दाया का इंतजाम किया, रब ने ऐलान फरमाया सुन, अच्छा दाया बता दे अगले जलसे में। नहीं ऐसा लग रहा वक्त ज्यादा होगा, 1:45 बज के छोड़ो यार, अगले जलसे में कर लेंगे, है टाइम। ऐसे नहीं, आपके चेहरे ना ऐसे नेपाल के भटवे से बनने हैं, जरा गुलाब की तरह बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये रब का इनाम है, आज 16 हो गई और हम तो खैर पहले से बोल रहे हैं, पहली तारीख से नहीं, उधर बोल रहे हैं, पिछले वाले से बोल रहे हैं, और एक तारीख खाली नहीं, 18 नवंबर तक बोलना, जागना, भागना, और ये सब सरकार का सदका है ना, तो कौन रात भर जागेगा यार। जो संभल कर रही हकीम था ना, उस बंदे ने भी कहा था ये मौलवी रातों को जागने वाले पागल क्यों नहीं हो जाते, तो मुफ्ती शहरियार साहब उसके पास बैठे थे, तो मुफ्ती साहब ने कहा था सुनो हकीम जी, ये सब नबी के मीलाद का सदका है, ये सच है, जो 10 राजों से ज्यादा जाग ले वो पागल हो जाएगा। मगर हकीम जी कहते हैं मेरा तिब कहता है वो पागल हो जाएगा, मगर हमारे मुफ्ती साहब कहते हैं तेरा तिब कहता होगा। अल्लाह का फजल, हमारी मीलाद का सदका है, अगर पूरी जिंदगी भी जागेगा पागल नहीं होगा। चलें आगे। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील सुन, पहली दाई हजरत हव्वा, दूसरी दाई हजरत मरियम, तीसरी दाई हजरत हाजरा, चौथी में इख्तलाफ है मगर सुन लो, चौथी दाई हजरत आसिया। हजरत जिब्रील कहते हैं मौला इनमें तो एक भी दुनिया में नहीं है, अल्लाह सबका इंतकाल हो गया। बहुत 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 मोटरसाइकिल बैठा, बैठ जाने जाओ, फटफटिया पे बैठ गया, बैठ नहीं जाओ। अजीब रंग है यार, 2 बजे तक नींद नहीं आई इन्हें, ये तो छट जाते 2 बजे तक सो जाते हैं सब जाके, मगर अभी चुकंदर इधर से उधर ही घूम रहे हैं, कभी इधर कभी इधर, और वो पूरा मजमा डिस्टर्ब कर देते हैं ये। बैठो बेटे बैठो, ये जाके अम्मी के पास सो जाओ, मगर मसला है कि अम्मी भी इधर ही आई हुई है, ये कहाँ सोगा, अब्बा भी इधर ही है। जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं मौला एक भी दुनिया में नहीं है। अल्लाह कई सौ साल का जमाना गुजर गया, मौला ये तो सब इंतकाल कर गई, सब अपनी कब्रों में आराम फरमा रही है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, आज तो मेरा सोना महबूब दुनिया में जलवागर होने वाला है, आज तो मेरा महबूब दुनिया में आने वाला है। अगर इंतकाल, बड़ा जुमला देने लगा, अगर इंतकाल हो गया तो क्या हुआ, अल्लाह ने ऐलान फरमाया कब्रों पे जाके, तो कब्रों पे जाके आवाज लगाना तेरा काम और कब्र से उठाना मेरा काम। तवज्जो है, बैठिए बैठिए बैठिए, आप कब्र पे जाके आवाज लगाना तेरा काम और कब्र से उठाना मेरा काम। हजरत जिब्रील
तवज्जो तवज्जो, हजरत जिब्रील कब्रों पे जाते हैं। हजरत हव्वा की कब्र पे पहुंचे, आवाज लगाई, खड़ी हो गई। हजरत मरियम की कब्र पे आवाज लगाई, खड़ी हो गई। अरे यार तुम ही दे दो ना, वो मोबाइल देख रहे हैं, क्या चक्कर में लग रहे हो, तुम दे दो बाबू, थोड़ी देर रख दो ना। अल्लाह सलामत, मोबाइल में कोई बात नहीं, कर लीजिए। मेरे तो कई हजार बयान है नेट पे, देख लेना यार। अब तो MB फ्री में मिल रही है, अभी बनाई कोई बात नहीं, अब वाली बना लो। मैं मानता हूँ तुम डालडे वाले नहीं हो, देसी घी वाले हो। कुछ लोग डालडे वाले होते हैं, मगर जो लाइव है वो मजा ही अलग है। जरा बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील उधर पहुंचे, हजरत अव्वा को आवाज खड़ी, हजरत मरियम खड़ी, हजरत हाजरा खड़ी, हजरत आसिया खड़ी। चारों बोली जिब्रील ओ नूरियों के बादशाह कैसे आना हुआ? हजरत जिब्रील कहते मैंने नहीं, रब ने बुलाया है। जहन हाजिर है ना, रब ने बुलाया है। चारों रब की बारगाह में अर्ज करती हैं, रब्बे करीम हुक्म फरमा दे। इधर जुलूस निकालते हैं, होते हैं ना, जुलूस निकालते हैं ना। अच्छा लोग फतवा लगाते जुलूस कहां से, उसने न निकाला, इसने न निकाला, उसने न निकाला, नई नई बातें लाते हैं। हमने कहा सुन, मैं जवाब देता हूं, कहां से जुलूस? अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाह तआला ने निअमत कुबरा में लिखा है, सुने तवज्जो। चारों रब की बारगाह में अर्ज करती, रब्बे करीम हुक्म फरमा। रब ने ऐलान फरमाया, मक्के की दाया ने मना कर दिया, चारों मेरे महबूब की माँ आमना की तरफ चली जाओ। और रब ने ऐलान फरमाया, सुनो सुनो, अगर आमना पूछे ना तुम कौन हो, कहां से आई हो, तो ये मत कहना कि हम नबियों की माएँ हैं, बल्कि सर झुका के कह देना, आमना हम तेरी खादिमा बन के आए। हाय 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 हाय, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील लेके चले, रब ने ऐलान फरमाया, नाना जिब्रील ठहरो, जन्नत की 70,000 हूरे और लेके जाओ। बुखार है, बुखार ठंडी बुखार है ना, ढक दो सही से। हाँ ओस में होता है ऐसा, अल्लाह सलामत रखे। और मौला इस बच्चे को इस मिलाद के सदक़े में शिफाए कामिला आजिला ताम्मा अता फरमाए। हाँ जो बीमार है मौला उसको सबको शिफा अता फरमाए। हाँ नबी के मिलाद के सदक़े में शिफा भी मिलती है। वो नहीं सुना आपने, जब हजरत हलीमा, बीच में से बात आगे कह देता हूँ, मेरे नबी को लेके चली गई, तो जो बस्ती थी ना हजरत हलीमा की, उस बस्ती में एक बच्चा था, एक औरत का, बहुत बीमार था, बड़ा सख्त बीमार था, ऐसे लगता जैसे मौत के करीब है। हड्डियां नजर आने लगी, सुबह शाम का वक्त इंतजार करने लगे। हम लोग नहीं कहते, ऐसा लग रहा जैसे सुबह शाम के, देख के नहीं कहते किसी को जो सख्त बीमार होता, तो लोग कहते थे कि सुबह शाम का बच्चा है, पता नहीं कब दम निकल जाए। तमाम हकीमों तबीबों को दिखाया, इस बच्चे के ऊपर ये वाकया मुझे याद आया, सुने, मगर कहीं से आराम न मिला। अब एक दिन अचानक हलीमा से जिक्र करने लगी, मेरा बच्चा बड़ा बीमार है, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया, उस जमाने में जो हकीम और तबीब थे सबको दिखा दिया, मगर मेरे बच्चे को कहीं से शिफा न मिली, आराम न मिला। हड्डियां नजर आने लगी, आंखों के अंदर गड्ढे बैठ गए हैं, गड्ढे नजर आने लगे, मेरे बच्चा अपने पैरों से चल नहीं सकता, बिस्तरे मर्ग पे पड़ा है, बिस्तरे मौत पे पड़ा है। जब हजरत हलीमा ने, तवज्जो अपने नबी की शान सुनो, जब हजरत हलीमा ने इस जुमलों को सुना, हजरत हलीमा कहती है, ओ मेरी बहन सुन सुन, मैं एक पानी का प्याला लेके जाती हूँ, मैं थोड़ा सा पानी तुझे ला के देती हूँ, अगर उस प्याले पानी में अगर इतनी, हजरत हलीमा कहती है, वो पानी अगर तूने अपने बच्चे को पिला दिया तो शाम को चल चल के तेरा बच्चा खुद कदमों से दौड़ता हुआ मेरे और तेरे करीब में आ जाएगा। जरा प्यार में बोलो सुभान अल्लाह। जो बच्चा चल नहीं सकता, बिस्तरे मर्ग पे पड़ा है, बिस्तरे मौत पे पड़ा है, हड्डियां नजर आ रही हैं, आंखों के गड्ढे अंदर की तरफ बैठ गए हैं, मेरे दोस्तों अपने कदमों से नहीं चल सकता। हजरत हलीमा सादिया एक मिट्टी का प्याला लेती है या लकड़ी का प्याला लेती है, उसमें पानी लेती है और पानी लेके जाने कायनात की बारगाह में जाती है, आमना के चांद की बारगाह में जाती है, मेरे आपके नबी की बारगाह में जाती है और
मेरे नबी के कदमों से पानी को धो धो के प्याले में लाती है और धोने के बाद पानी प्याले में इकट्ठा करके लाके देती है। मेरी बहन ले अपने बच्चे को पिला दे। अब वो औरत इस पानी को लेकर बस अपने बच्चे के पास जाती है। जाने के बाद उस बच्चे के मुंह में डालती है, हलक में उस पानी को डालती है। अल्लाह कसम तारीख के औराक शाहिद है, जैसे ही मेरे नबी के कदमों का धोवर उस बच्चे के हलक में गया, चंद सेकंडों के बाद, चंद मिनटों के बाद वो बच्चा जो चल नहीं सकता था, आंखें अंदर की तरफ बैठ गई थी, हड्डियां नजर आ रही थी। नबी के कदमों का धोवर बस हलक में जाता है, बच्चा खड़ा हो जाता है, बच्चा खड़ा हो जाता है। और जो बच्चा चल नहीं सकता अपने कदमों पे चलता चलता अपनी माँ के करीब आ जाता है। हजरत हलीमा ने बच्चे का हाथ, उस औरत ने, उस माँ ने अपने बच्चे का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के हजरत हलीमा की बारगाह में ले आए। ओ बहन ये तो बता वो पानी कैसा जादू का था, वो कौन सा जादू करके लाई तू जो मेरे बच्चे को आराम मिल गया, मेरे बच्चे को शिफा मिल गई। जो चल नहीं सकता था, कई दिनों से चारपाई पे पड़ा था, कई दिनों से बिस्तर मौत पे लेटा था, मेरी बहन ये तो बता वो पानी कहाँ से लाई। हजरत हलीमा कहती है वो पानी मैंने किसी और का नहीं बल्कि यमुना के चांद के कदमों का धोवन तेरे बच्चे को पिला है। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान कलम को उठाते हैं, कहते हैं जिसके तलवो, बोलो बोलो, जिसके तलवो का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे औला वो आला। ऐसे लग रहा नींद आ रही है। जिसके तलवो का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। अब बस आखिरी जुमले, इख्तितामी जुमले। हजरत जिब्रील लेके चले, रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील ऐसे नहीं बल्कि 70,000, बस आखिरी जुमला, जन्नत की हूरे और लेके जाओ। मौला ये क्या करेंगी? बोले मेरे महबूब की आमद होगी, ये नाते गुनगुनाएंगे। जल्दी बोले। हजरत जिब्रील लेकर चले, जुलूस साबित करने लगा। रब ने ऐलान फरमाया जिब्रील ठहरो। मौला अब क्या? बोले ऐसे नहीं, जन्नत के 70,000 फरिश्ते और लेके जाओ। मौला ये क्या करेंगे? रब ने ऐलान फरमाया मेरे महबूब दुनिया में जलवागर होगा, मेरे महबूब की आमद होगी, पूरे नाते गुनगुनाएंगे, फरिश्ते नाराए तकबीर नाराए रिसालत बुलंद करेंगे। कितने हो गए? कितने हो गए? 1 लाख। हाँ बोलो ना, घबरा क्यों रहे हो? 1,40,000। 4 पवित्र दाया सुपे सालार की हैसियत से हजरत जिब्रील किधर जा रहे हैं? आमना के दरे दौलत की तरफ, आमना के घर की तरफ। मैं सर पकड़ के बैठ गया, ये कैसे कह देते हैं जुलूस नहीं? उलमा बैठे हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये जुलूस है नबी की आमद के मौके पर। 1 2 नहीं, 1,40,000 नूरानी काफिला आमना के घर की तरफ। सैयदा कहती है अचानक मेरी दीवारें फटना शुरू हो गई। बोल दे जी लगा के, मेरे घर की दीवारें चटक गई, बड़ी खूबसूरत औरतों का अंदर आना शुरू हो गया। नबी की अम्मी ऐसे बैठी हैं, सर झुकाए। हजरत हव्वा आगे जाती हैं पेशानी को, जरा प्यार में बोल दो। हजरत मरियम आगे जाती है लबों को, हजरत हाजरा आगे जाती हैं आमना के हाथों को, हजरत यासी आगे जाती हैं कदमों को। मेरे नबी की मां ने सर उठाया, कौन हो? कहां से आई हो? आज से पहले कभी नहीं देखा मैंने तुम्हें, बड़ी हसीन हो, बड़ी जमील हो, बड़ी खूबसूरत हो। कहां से आई हो? किसने भेजा है? मक्के में तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा।
जरा जानकारी तो दो। अब जुमला सुने, चारों ने अपनी जानकारी दी, चारों ने परिचय कराया। मेरे नबी की माँ कहती है तुम तो मेरे लिए बड़ा मकाम रखती हो, अदब का मकाम रखती हो, तुम तो नबियों की माए हो। हाय हाय हाय, तुम तो नबियों की माए हो। चारों एक जबान हो के बोली, आमना हम तो आम नबियों की माए हैं, मुबारक हो तेरी गोद में रसूलों का सुल्तान जलवागर होने। सदाए पुरोदो की आती रहेगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका कमीला तो होता रहेगा। सही साहब की तकरीर तो नहीं होगी। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जो सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। पतली पतली गुले कुद्स की पातियां, उन लबों की नज़ाकत पे या रसूल अल्लाह हम यहाँ से पढ़े, वो वहाँ से सुने मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद गौर भेजे, सब उनकी शौकत पे मुझसे खिदमत के खुद से कहे हाँ रजा। मुस्तफा जाने रहमत।